नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप में से किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर ये बताइए, राजनीति में निडर और डरपोक कौन होता है? नेता की निडरता और डरपोक कैसे पहचाने जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ, कहीं दूर मत जाइए। अभी इस हफ्ते जो पार्लियामेंट सेशन हुआ है उसको आप देख लीजिए। उसमें जो ड्रामा हुआ है उसको आप क्लियरली दिखता है कौन डरपोक है, कौन निडर है। मैं आपको डरपोक की पहले कहानी सुनाता हूँ या बताता हूँ, या निडर की कहानी सुन लीजिए पहले। चलिए, निडर वो होता है जो बिना लाग लपेट के सीधी बात बोले, जो सच्ची बात बोले और ताल ठोक के बोले, अपनी बात से मुकरे नहीं। ये देखा आपने किसके साथ देखा? ये देखा आपने राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी हिम्मत किताब का जिसका जिक्र किया, सरकार ने या संसद में जो है वो बोलने नहीं दिया, तो उस किताब को लेकर आए। जिस किताब का सिर्फ 3 लाइन का जिक्र करके वो छोड़ देना चाहते थे, बीजेपी ने उसका बवंडर बनाया तो किताब लेके आए, ऑथेंटिकेट किया, और फिर भी बोलने नहीं दिया गया तो उन्होंने बाहर, सदन के बाहर अपनी बात रखी। फिर निडरता दिखाई उस आदमी ने जब एक अवसरवादी अपने पुराने साथी को मुंह पे कहा, गद्दार दोस्त। ये निडरता थी। ये निडरता थी कि बाहर खड़े होकर ट्रेड डील पे बहुत से नेता बहुत कुछ बोल रहे थे। अकेला आदमी वो है जिसने ये नहीं कहा कि किसानों के साथ धोखा है, वो तो है ही है। उसने सीधा सीधा ये भी कहा कि दरअसल ये ट्रेड डील इसलिए हो रही है क्योंकि इससे मोदी जी का और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ढह जाएगा अगर ये नहीं करेंगे। उस सिस्टम को बचाने के लिए ये ट्रेड डील की जा रही है। निडर वो इसलिए भी था कि उसने चैलेंज किया था, पूरी मीडिया के सामने चैलेंज किया था कि मोदी आज संसद में नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो मैं एक किताब सौंपूंगा। ये निडर है। ये निडरता था कि आदमी, बहुत कुछ कहा गया उसके बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में सदन के अंदर, लेकिन उस आदमी से जब इस पर रिएक्शन पूछा जाता है तो वो हंसते हुए कह देता है क्या? खुद सुनिए। कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें, जो उचित समझो वही करो। गांधी सरनेम चुरा लिया। दोनों भाई बहन ने रिएक्शन दिया कि जो उनके ख़ानदान को लेकर प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर बातें कही। अब ये बताइए, ये निडर की कैटेगरी में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? वो भी तब जब पूरा सिस्टम एक तरफ है, पूरा सिस्टम एक तरफ है और विपक्ष भी क्या, खास करके कांग्रेस भी क्या, एक ख़ानदान एक तरफ है। पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। उसके बावजूद अगर कोई अपनी बात पे टिका रहता है तो उसे निडर कहते हैं। अब बताता हूँ डरपोक। डरपोक वो होता है जो सवालों से बचता है। न सिर्फ बचता है, 12 सालों से बच तो रहा ही है, लेकिन अब तो नौबत ये आ गई है कि सदन में विरोध से भी डरता है और फिर एक बहाना बनाकर लोकसभा में भाषण देने से ही भाग जाता है। उसे कहते हैं डरपोक। फिर दूसरा सदन चुनता है और दूसरे सदन में भी जब विरोध हो रहा है तो चेहरे के हाव भाव कुछ और हैं, और जैसे ही विरोधी सदन छोड़कर चले जाते हैं तब वो आदमी शेर बन जाता है, क्योंकि मालूम है अब मैं जो कहूँगा सिवाय तालियों के कुछ नहीं बजेगा। मैं अगर उस सदन के अंदर कह भी दूं कि अब से भारत में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहेगा, उस पर भी तालियां बजेगी, क्योंकि सब अपने ही मुरीद हैं। और वहाँ पर फिर छाती चौड़ी करके उस निडर व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है पर्दे के पीछे, क्योंकि सामने रोकने वाला, सवाल पूछने वाला, विरोध करने वाला कोई नहीं है। अब मैं यहाँ अपने स्टूडियो में अकेला हूँ, मैं भी कुछ भी बोल दूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने कोई नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है, मैं एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहा हूं। मैं अपने आप को पत्रकार कहता हूं।
मुझे मालूम है इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं है, लेकिन ये भी मालूम है कि इस कैमरे के पीछे मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है उनसे सच कहने की, मेरी जिम्मेदारी है उनसे वो बात कहने की जो सच्चाई हो, ना कि मन गढ़ंत बातें करूं। अगर मुझे ये एहसास है कि मैं पत्रकार हूं और मेरी ये ड्यूटी है, तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उस आदमी को ये एहसास नहीं है कि उस पद की गरिमा क्या है। 12 साल से वही रटी रटाई बातें, 2 किलो गाली, नेहरू, इंदिरा, ये वो सो, यहां तक सब ठीक था। अब खानदान पर भी उतरा है, सरनेम पर उतरा है। आदमी कहता है कि गुजराती महात्मा गांधी का नाम सरनेम चुरा लिया। इसमें भी क्षेत्रवाद नहीं भूले, सीधा कह देते कि महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। इसमें गुजराती शब्द पे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। मतलब गुजरात वालों की जो भी तूती बोल रही है, गुजरात वाले पूरे देश को जो चला रहे हैं, पूरा सिस्टम उनके हाथ में, उसी को दोहरा रहे थे मोदी जी, उसी पे जोर दे रहे थे। जब राहुल गांधी ने सिर्फ पब्लिक में एक सवाल पूछा था कि जितने भी ये फ्रॉड करके निकलते इनका सरनेम मोदी क्यों होता है, तो क्या हुआ था? सज़ा हो गई थी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और यहाँ सदन के अंदर आरोप लगाया जाता है कि सरनेम चोरी किया गया। प्रधानमंत्री को इससे क्या लेना देना? क्या ये प्रधानमंत्री का काम है बोलना कि किसने क्या सरनेम उठाया, जबकि पुख्ता सबूत है। जिस शख्स पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, राहुल गांधी के दादा, उनका 1938 का लाइसेंस सामने है जिस पर लिखा है गांधी, उनका सरनेम। और उसको कहाँ लेके आ रहे हैं आज की डेट में कि सरनेम जो है वो चोरी किया गया है। यूं तो बहुत से सरनेम बदले हैं। खैर, बदले नहीं बदले टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि क्या प्रधानमंत्री को ये भाषा बोलना, इस तरह की बात करना, वो भी सदन के अंदर शोभा देता है? इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने खूब मज़ेदार सवाल पूछा है मोदी जी के इस बयान पर। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये अब ये क्या तोलते? क्या गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है? 2-2 किलो, 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं। और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको करे। ठीक पूछ रहे हैं, ये जेन्युइन वो है कि चलिए एक बार आदमी ने कह दिया मुझे 2 किलो गाली रोज मिलती है, सुन लिया बंदे ने, हमने भी मान लिया कि चलिए जुमले के तौर पे बोल दिया। हर बार वही सेंटेंस रिपीट, मुझे 2 किलो गालियां मिलती है, मुझे 2 किलो गालियां मिलती है, सदन में 2 किलो गालियां मिलती है। पहली बात तो खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा, ये गालियां तोली कैसे जाती है, पहले ये मैथ तो समझा दीजिए मोदी जी। क्या वही A² B² × स्क्वायर ये वो उसी वाला है, या वो गैस गंदे नाले से गैस निकालने वाला फार्मूला है? किस फार्मूले से तोली जाती गालियां, ज़रा ये समझा दें इस देश को तो बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरा, सदन की कार्रवाई हम भी देखते, इस देश की जनता भी देखती है। सदन में कब मोदी जी को किसने गाली दी? जितनी बार गाली गलौच हुई वो सत्ता पक्ष की तरफ से हुई। अभी निशिकांत दुबे ने क्या क्या नहीं कहा इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में, वो होती है गाली देना। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को क्या क्या नहीं कहा था, वो होता है गाली देना। अगर ठीक कहा था प्रियंका गांधी ने कि अगर हम गिनने लग जाए ना तो किताबों की किताबें छप जाएं। और जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं ना कि गांधी परिवार पे, जो गांधी नेहरू परिवार पे मैं एक लाइब्रेरी सेटअप करने की सोच रहे हैं, वो लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि उनके काले करतूत उसमें उस लाइब्रेरी में होंगे। मैं कहता हूँ छोड़िए दुबे जी, उसके लिए फर्जी किताबें क्या ढूंढने की ज़रूरत है। आप तो जो प्रियंका गांधी कह रही है वो कर लीजिए।
जो इस खानदान को जितनी गालियां दी है वो किताबें छुपवाई है, वाकई में निशिकांत दुबे की पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। और फिर वक्त आने पर ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस के शरण में आने का भी मौका मिल जाएगा। ये है निडर और डरपोक के बीच का फ़र्क। जो अपनों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनों के बीच में शेर बनता है और खुले जंगल में छुपकर भाग जाता है। दिखाया उसको शेर जाता है, दिखाया उसको बहादुर जाता है, दिखाया उसको निडर जाता है, और जो असल निडर है उसको बेवकूफ़ बताया जाता है। लेकिन असल में ये है कि बेवकूफ़ ही इस वक्त इस देश की राजनीति में एक शख्स है जो समझदारी की बात कर रहा है। बाकी सब तो हमारा और आपका उल्लू काटने में लगे हुए हैं। मैं सब की बात कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।